बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीछे मेरी आवाज ठीक आ रही? फीमेल साइड पे काइंडली बता दें। ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर जी एंड वेलकम। लास्ट वीक क्लास नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ द पब्लिक हॉलीडे, और वैसे भी मैं कराची गया हुआ था इत्तफाकन, सो इट वाज अ गुड ट्रिप अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ताला उसी टॉपिक को कैरी करेंगे। जो लोग पहले से क्लास अटेंड कर रहे हैं, लोगों के पॉजिटिव इमोशंस पे बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमें पॉजिटिव रहने की बड़ी कोशिश करनी चाहिए बिकॉज दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड टू बी ऑनेस्ट। उसके बगैर गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पॉजिटिव इमोशंस के बाकायदा साइंटिफिकली प्रूवन इफेक्ट्स हैं हमारी बॉडी पर, हमारे ओवरऑल बिहेवियर पर। मैंने आपको बताया था एक चीज होती है वेगल टोन। वेगस नर्व जो है वो ब्रेन से लेके हार्ट तक एक नर्व कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लोग पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव रहने की जुस्तजू करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव रहा जा सकता है, ये हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं है। अगर पॉजिटिव रहा ना जा सकता, मेंटल डिसऑर्डर एक और बात है, मैं थोड़ा सा जो है वो डिस्क्लेमर दे दूं। मेंटल डिसऑर्डर होना एक और बात है और मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। मेंटल डिसऑर्डर ये है कि एक बंदे से वाकई पॉजिटिव नहीं रहा जा रहा और उसकी वजह कुछ ब्रेन में डैमेज है, उसकी वजह कोई केमिकल इम्बैलेंस है, वो एक अलग बात है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम जनरली स्पीकिंग, हम जो छोटी मोटी मुश्किलात आती है, परेशानियां आती है, जो लाइफ के नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, और जो नॉर्मल लोग हैं या नॉर्मल लोग कह लें या ऐसे लोग जो जिनको कोई डिसऑर्डर नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई डिसऑर्डर है तो ये कोई कमी नहीं है, बुखार हो जाता है, बीमारी आ जाती है, कैंसर हो जाता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई डिसऑर्डर हो गया है तो उसका इलाज मौजूद है, बंदे को साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, मेडिसिन भी होती है। लेकिन मैं जनरली बात यहाँ पे कर रहा हूं कि अगर पॉजिटिव ना रहा जा सकता और कंट्रोल से बाहर होता एक सेहतमंद इंसान के लिए, तो फिर हिसाब किताब ना होता, फिर अल्लाह ताला हिसाब किताब क्यों लेता, ठीक है। फिर तो इंसान ये कह सकता था मेरे तो बस से ही बाहर था पॉजिटिव रहना, ठीक है, मैं क्यों पॉजिटिव रहता या क्यों कोशिश करता या करती। तो इसी का नाम तो जिहाद बिन नफ्स है। जिहाद बिन नफ्स है ही ये कि यू ट्राई योर बेस्ट टू बी पॉजिटिव, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज हम मजीद इस पे बात करेंगे, पॉजिटिव इमोशंस पे, और एक वाक्य के साथ शुरू करूंगा। बड़ा मजे का वाक्य है। इशफाक अहमद साहब अपनी किताब में लिखते हैं जाविया में, और इशफाक अहमद को मेरे ख्याल न्यू जनरेशन तो नहीं इतना जानती, लेकिन जो मेरी एज ग्रुप बैठे हैं, जो ओल्डर जनरेशन बैठे हैं, दोनों। इशफाक अहमद साहब एक हमारे उर्दू राइटर गुजरे, बहुत जबरदस्त वाकयात बताते थे। एक उर्दू अदब में उनका बहुत नाम है और इस तरह की मिसालें बयान करते थे जिससे बात बहुत अच्छी समझ आती है। तो इसी तरह की एक वो मिसाल बयान करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर। तो वो अपना वाकया सुनाते हैं, कहते हैं कि मैं जब बैचलर्स किया तो आई थिंक साइंस में शायद बैचलर्स किया था उन्होंने, बीएससी। तो उन्होंने कहा कि मेरे गांव के कुछ दोस्त थे और कुछ मेरे जानने वाले, उन्होंने मुझे एक चैलेंज दिया मजाक में। उन्होंने कहा कि माई नूरा एक कैरेक्टर है, वो कहते हैं मेरे गांव में, जो चने भूना करती थी और उसके बारे में मशहूर था कि वो इंतहाई पॉजिटिव खातून है, यानी उसने कभी कोई मनफी जुमला मुंह से नहीं निकाला, और जब उसके मुंह से निकली है दुआ निकली है, जब उसके मुंह से निकली है पॉजिटिव बात निकली है। तो कहते हैं उन्होंने मुझे चैलेंज दिया कि हम तुझे साइंसदान तब मानेंगे जब माई नूरा के मुंह से कोई नेगेटिव बात निकलवा के दिखाओ। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ये भी कोई मसला नहीं, आई विल डू इट। तो कहते हैं कि मैं माई नूरा के पास गया, वो उसी तरह मुस्कुरा कर चने भून रही थी और हमें देखा, बहुत खुश हुई कि पुत्र आओ, और हमें चने भून कर दिए कि खाओ। और उनका बड़ा शौक था कि इस तरह जो भी आए उनको मुफ्त में चने भून कर खिलाए। तो कहते कि मैंने माई नूरा को कहा कि माई नूरा आपसे एक सवाल है। तो मुस्कुरा कर कहती पुत्र पूछो क्या सवाल है। तो कहते मैंने उनसे कहा शैतान के बारे में क्या ख्याल है। कहते कि अब ये पक्का ट्रिक सवाल था, शैतान के बारे में तो कोई कुछ पॉजिटिव नहीं कह सकता ना। तो कहते मैंने कहा ये तो फंस गई माई नूरा, ठीक है, अब तो नेगेटिव बोले ही बोले। तो कहते वो थोड़ा सा खामोश हुई, फिर मुस्कुराई, तो फिर मुस्कुरा के मुझे ऊपर देखा, कहती कि पुत्र मुश्किल मिजाज बड़ा है। तो कहते मैंने उस वक्त कहा कि माई नूरा को कोई नहीं हरा सकता,
यानी ये औरत वाकई ही बहुत पॉजिटिव है। इट इज ट्रू कि हर वक्त पॉजिटिव रहना वो भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन पॉजिटिव रहने से यह मुराद है कि देखिए कोशिश की जाए कि कम अज कम इतना नेगेटिव ना हुआ जाए। वो भी पॉजिटिव रहने की एक कोशिश है कि इतना नेगेटिव ना हुआ जाए कि बंदा बिल्कुल ही होपलेस हो जाए या बिल्कुल ही बंदा अपने आप को डैमेज करने लग जाए। ऑफ कोर्स अब देखें किसी घर में फौतगी हुई है, किसी का कोई लव्ड वन फौत हो गया या कोई हादसा हो गया उनकी लाइफ में, तो वी कांट एक्सपेक्ट कि वो 2-3 दिन में बहुत पॉजिटिव हो जाए, मुस्कुराने लगे और बहुत ही पॉजिटिव जुमले कहने लगे। ऑफ कोर्स वो डाउन होंगे, ऑफ कोर्स वो हर्ट होंगे, लेकिन यहां पे पॉजिटिव रहने का मतलब, इस सिचुएशन में पॉजिटिव रहने का मतलब है कि कोई शिकायती जुमला ना निकाला जाए मुंह से। ये मतलब है यहां पे पॉजिटिव रहने का, ठीक है। तो ये बात है असल में। इंशाल्लाह आज कुछ मजीद साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स देखते हैं टू अंडरस्टैंड बिहाइंड इमोशंस। इमोशंस के पीछे क्या साइंस है, ठीक है। हमारे जज्बात के पीछे, पॉजिटिव रहने नेगेटिव रहने के पीछे पूरी साइंस क्या है, तो थोड़ी सी समझने की इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। कुछ मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा और पहली निगाह में, एक सरसरी निगाह में मैं आपसे पूछूंगा कि कौन से वाला ऑरेंज सर्कल ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है इन द फर्स्ट साइड, राइट के लेफ्ट वाला? राइट वाला, एक मिनट जी, बिल्कुल राइट वाला। ऑलवेज सेम है, हमें पता है कि ये सेम है, ठीक है। तो ये कुछ इल्यूजन्स होती है और इन इल्यूजन्स का एक मकसद है, मैं आगे जाके आपको बताता हूं। इसी तरह आप ये देखिएगा, ये लाइंस आर एब्सोल्युटली परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री, ठीक है। ये बिल्कुल 90 डिग्री पे एक दूसरे के, लेकिन आपको ये टेढ़ी महसूस हो रही है, जिगजैग महसूस हो रही है, ठीक है। ये भी एक इल्यूजन है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन एरो की, वो नीचे वाली बड़ी महसूस हो रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। लेकिन जब एरो के हेड्स हटाएंगे तो दोनों इक्वल है। इसी तरह ये टेबल जो है, लेंथ में आपको लेफ्ट वाला बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि दोनों बिल्कुल सेम डायमेंशन के हैं। तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन्स होती हैं और इनसे एक बात वाज़ेह होती है। एक तो ये बात वाज़ेह होती है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन। ये इंतहाई जजमेंटल सेंटेंस है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपके ब्रेन में 100% कैपेसिटी है टू परसीव समथिंग रॉन्ग। आपका ब्रेन इजीली धोखा खा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके बहुत से बाइसेस होते हैं। बाइसेस कहते हैं तासुबात, जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से बने होते हैं, जो एक शख्सियत होती है हमारी इनग्रेन, उसका बायस होता है, ठीक है। हमारे तजर्बात का बायस होता है ब्रेन में। इसीलिए आप देखें ह्यूमन बीइंग अल्लाह पे कितना डिपेंडेंट है हक देखने के लिए। अल्लाह ताला की कितनी मदद चाहिए ह्यूमन बीइंग को। इसीलिए हमारे नबी ने सुबह शाम के अज़कार सिखा दिए। हम कंप्लीटली बेबस हैं, ट्रस्ट मी। हमें ट्रुथ नहीं नजर आ सकता जब तक अल्लाह ताला ना दिखाए, ठीक है। हम खुश नहीं रह सकते जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद ना आए। तो इसको आज साइकोलॉजी भी इस फैक्ट को बयान करती है कि हमारे ब्रेन में पूरी पूरी कैपेसिटी है किसी भी चीज को गलत इंटरप्रेट करने की। और मोस्टली हम चीजों को इन द फर्स्ट, क्या कहना चाहिए, इन द फर्स्ट लोग गलत ही जज कर रहे होते हैं। बाद में जब हम थोड़ा सा बैठकर सोचते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि ये गलत हम शायद रिएक्शन दे रहे थे। यानी इन शॉर्ट, फर्स्ट रिएक्शन इज मोस्टली इनकरेक्ट। हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन होता है मोस्टली इनकरेक्ट होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो यंगस्टर्स को एहसास होगा कि इस तरह बहुत सी इल्यूजन्स हमें मीडिया दिखा रहा होता है और एडवर्टीजमेंट्स दिखा रहे होते हैं। तो जरूरी नहीं कि वो चीजें खुशी दे जो हमें खुशी का जरिया नजर आ रही है। वो भी एक इल्यूजन ही है ना, एक किस्म की। ब्रेन परसीव कर रहा है खुशी है, लेकिन असल में वो खुशी नहीं है, ठीक है। पहली चीज तो ये कि हमारा ब्रेन, उसमें अच्छी खासी कैपेसिटी है कि वो चीज को मिस इंटरप्रेट कर ले, राइट। इसीलिए आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमेशा कुलूब, कल्ब की बात की है कि अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि बेशक कल्ब जो है वो थिंकिंग पॉइंट है। कल्ब जो है वो असल में हिदायत का जरिया भी कल्ब है। दूसरा फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपके सामने रखता हूं। ये शायद गालिबन लास्ट क्लास में भी बताया था, नहीं बताया तो अभी बताता हूं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। वैसे भी आप लोग घर में भी कर सकते हैं, लेकिन अब करेंगे तो अब ब्रेन उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि अब आपको पता लग गया है। तो बहरहाल एक्सपेरिमेंट ये है कि दो लोग आमने सामने बैठे और एक की जिम्मेदारी ये लगी कि तुमने पेन को 5 बार इस तरह से टिक 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 करना है, यानी ये साउंड पेन का,
और ये जो सामने बैठा हुआ है जिसपे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसकी पल्स चेक की जाएगी बिफोर दिस टिक 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 साउंड। जो 5 बार टिक 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 वो दूसरा बंदा कर रहा है, तो इसका पल्स रेट चेक किया जाएगा बिफोर दिस साउंड। उसके बाद जब ये टिक टिक 5 बार होगा पेन का, तो इसको कहा जाएगा कि 30 सेकंड के लिए एक टांग पे खड़े हो जाओ। ठीक है, जैसे कि पिक्चर में नजर आ रहा है। 30 सेकंड जब ये एक टांग पे खड़ा हो जाएगा, तो फिर इसकी पल्स रेट देखी जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, बड़ी होगी पल्स रेट। ठीक है, इसलिए बड़ी होगी उसकी पल्स रेट क्योंकि एक टांग पे खड़ा हुआ, सांस चढ़ जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा वगैरह वगैरह, उसके बाद ये बैठ जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट 4 बार रिपीट होगा, जैसे लिखा हुआ 4x, यानी कि पहले उसकी पल्स रेट नॉर्मल चेक की जाएगी कि वो बैठा हुआ है, फिर 5 बार इस तरह पेन को मारा जाएगा, उसके बाद उसको 30 सेकंड टांग पे खड़ा किया जाएगा एक टांग पे, फिर उसकी पल्स रेट चेक की जाएगी। तो हर बार उसकी पल्स रेट बड़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है। 5वीं बार ऐसा नहीं होगा। 5वीं बार उसे सिर्फ पहले पल्स रेट उसकी चेक की जाएगी और उसके बाद 5 बार टिक पेन से किया जाएगा और उसकी पल्स रेट चेक की जाएगी विदाउट उसको ये कहे कि तुम खड़े हो एक टांग पे। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी पल्स रेट बड़ी होगी, हालांकि उसने वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जिससे पल्स रेट बढ़ती है। पल्स रेट किससे बढ़ती है? एक टांग पे खड़ा होने से। तो उसने वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की होगी, लेकिन स्टिल उसकी पल्स रेट बड़ी होगी। इसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, ये एक बहुत ही बुनियादी सा एक्सपेरिमेंट है कि एक स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस के साथ जोड़ा जाता है, पेयरिंग ऑफ 2 स्टिमुलस, जिसकी वजह से वही रिएक्शन आता है जो नेचुरल स्टिमुलस से आ रहा होता है, चाहे वो स्टिमुलस ना भी मौजूद हो। ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। आइवन पावलोव एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने क्या किया था, हादसातन ये एक्सपेरिमेंट किया कि उसके पास कुत्ता था जो उसका पेट डॉग था, तो उसे हमेशा खाना खिलाने के लिए, बुलाने के लिए बेल का साउंड बजाता था, इस तरह से बेल हिलाता था। तो डॉग समझ जाता था, आ जाता था। तो उसने क्या किया, बेल हिलाने के फौरन बाद खाना देता था कुत्ते को। तो हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता उसने नोट किया कि अभी वो बेल हिलाता ही था तो उसकी जबान बाहर आ जाती थी कुत्ते की, वो सलावेट करने लगता था। ठीक है, यानी कि उसको भूख लग जाती थी कुत्ते को। तो उसने नोट किया कि असल में खाना देखकर उसको सलावेट करना चाहिए था ना डॉग को, लेकिन वो बेल को ही देख के सलावेट कर। तो उसने ये साबित किया कि असल में बेल के साथ उसके खाने की फीलिंग जुड़ चुकी है। समझ रहे? खाना सामने ना भी हो और फिर बेल सामने हो तो उसका वही रिएक्शन आएगा जो खाना देखकर आता है। और ये उसने प्रूव भी किया कि उसने सिर्फ बेल बजाई और खाना कोई नहीं दिया, फिर भी इसी तरह जबान बाहर उसके आगे और सलावेट वो कर। इसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। असल में बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। देखिए, अक्सर हमें समझ नहीं लग रही होती कि हमारा हार्ट रेट क्यों बढ़ रहा है। अक्सर लोग रिपोर्ट कराते हैं, जाते हैं अपना डायबिटीज की रिपोर्ट कराते हैं, अपनी इकोग्राफी कराते हैं, सब कुछ नॉर्मल निकलता है। डॉक्टर भी कहता है कि भाई आपके RFT भी ठीक है, सारे आपके जो है वो ब्लड शुगर लेवल भी ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। तो फिर मसला क्या है, फिर वो सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, फिर वो हार्ट अटैक टाइप सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं? देखिए, ये इसको कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर होता है कि विदाउट एनी फिजिकल एलिमेंट, किसी फिजिकल बीमारी यानी नहीं है आपको कोई फिजिकल बीमारी, उसके बावजूद आपको फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं बीमारी के, और ये बहुत कॉमन है। ठीक है, बहुत से लोगों में ये होता है। तो ये प्योर एंग्जाइटी होती है और ये प्योर एक पैनिक अटैक होता है और ये प्योर स्ट्रेस की वजह से होता है। और इसकी वजह क्या होती है कि मिसाल के तौर पे आपका जो ब्रेन है, जैसे एक बहुत मशहूर जुमला ब्रेन के बारे में कहा जाता है, माइंड के बारे में, कि योर माइंड हैज नो माइंड। आपका जो ब्रेन है उसका कोई ब्रेन नहीं। ब्रेन एक डम्ब ऑर्गन है। ब्रेन जो है ये रियलिटी और इल्यूजन में फर्क नहीं करता। ठीक है, ब्रेन की कोई आंखें नहीं है, ब्रेन का अपना कोई ब्रेन नहीं है। जो आप ब्रेन को मैसेज भेजेंगे ब्रेन उस तरह से रिएक्ट करेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे ओवर थिंकिंग क्यों बुरी बात है, उसको क्यों कंट्रोल करना चाहिए, ओवर थिंकिंग को पूरी जिहाद करनी चाहिए उसके खिलाफ, क्योंकि जब आप ओवर थिंकिंग करेंगे तो ब्रेन को नहीं रियलाइजेशन कि ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ब्रेन को यही मैसेज जा रहा है कि असल में इनके साथ वो हो रहा है जो ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप ये ओवर थिंकिंग करें कि मैं तबाह हो गया या मेरी तबाही हो रही है, तो ब्रेन को यही लगेगा कि ये कुछ ऐसी सिचुएशन में है जिसमें तबाही हो रही है।
और इसलिए वो उस सिचुएशन से रिलेटेड केमिकल रिलीज करवा देगा। कोर्टिसोल जो स्ट्रेस केमिकल है वो रिलीज करवा देगा, ठीक है। और वो पूरा आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, उसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसको वो ऑन कर देगा। सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है फाइट और फ्लाइट मोड, ठीक है, यानी वो जंग चल पड़ेगी, आपकी पूरी बॉडी में जंग चल पड़ेगी, यानी कुछ भी नहीं हुआ होगा, नथिंग हैज गॉन बैड, लेकिन आपको पैनिक अटैक हो रहा होगा, आपको स्ट्रेस आ रहा होगा शदीद, और आपका वो पूरा इमरजेंसी सिस्टम ऑन हो चुका होगा, ठीक है। तो ये भी एक, मैं आपको इसलिए पूरी साइंस बता रहा हूं कि देखिए जब आपको ये पता लग जाए हाउ योर बॉडी वर्क्स, हाउ इमोशंस वर्क, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड स्ट्रेस, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड एंजाइटी, तो मेरे ख्याल काफी फायदा होता है बंदे को कोप अप करने से। यानी बंदा ट्रैक आउट कर लेता है कि यार असल में ये वजह, मिसाल के तौर पे क्लासिकल कंडीशनिंग, अब देखें वो बंदा वो एक टांग पे खड़ा नहीं हुआ, फिर भी हार्ट रेट बढ़ गया, क्योंकि अब हार्ट रेट बढ़ने का जो ट्रिगर है वो एक टांग पे खड़ा होना नहीं है, वो क्या है, वो पेन की आवाज है, 5 बार पेन की आवाज है, ठीक है, ब्रेन ने पिक कर लिया, ब्रेन अब पेन की आवाज पे हार्ट रेट बढ़ा रहा है, वो अब एक टांग पे खड़ा होने पे हार्ट रेट नहीं बढ़ा रहा है, ठीक है। इसी तरह हम करते हैं, हम असल में कुछ मेमोरीज को इतना सर पे सवार कर लेते हैं, हम कुछ प्रॉब्लम्स को इतना सर पे सवार कर लेते हैं कि वो प्रॉब्लम नहीं हुआ होता असल में, ना उसके कोई चांस होते हैं होने के, लेकिन सिर्फ नैरोली उस प्रॉब्लम की एक झलक या उस प्रॉब्लम की एक आप कह लें मेमोरी, वो एग्जैक्ट वही इफेक्ट हमारी बॉडी पे लाती है स्ट्रेस का, जो असल में वो प्रॉब्लम लाएगी। ये बड़ी इसके पीछे साइंस है, इफ यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। दैट्स वाई पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि आप अपनी बॉडी को कितना डैमेज कर रहे हैं। लोगों को विदाउट एनी रीजन डायबिटीज हो जाती है बैठे बैठे, यानी उनकी डाइट भी अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, क्योंकि वो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर रहे होते, ठीक है, एंजाइटी को मैनेज नहीं कर रहे होते। तो ये बड़ी अलार्मिंग बात है।